नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है, जो रेजिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग होती है, वहाँ पे किस तरह से कंडक्टिंग की जाती है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों दो तरह की कंडक्टिंग होती है। एक तो LV होती है जिसमें हमारा टीवी या टेलीफोन और डाटा के लिए जो भी कंडक्ट किए जाते हैं वो होते हैं, जिसको हम LV बोलते हैं। दूसरी होती है हमारी इलेक्ट्रिकल वाली, जो 220 वोल्टेज जो रहती है वो वाली रहती है। तो उसमें कंडक्टिंग की जाती है। जैसे हमने पावर के सर्किट अलग से होते हैं, लाइट के लिए अलग से सर्किट दिए जाते हैं, और पावर के कहीं पे 2.5 के होते हैं, कहीं पे 4 स्क्वायर एम की केबल की जाती है 16 के और 20 एम्पियर के लिए, जो AC के लिए या वॉशिंग मशीन जो होती है हमारे उनके लिए, या आपका रेफ्रिजरेटर है उसके लिए। तो हम पावर की सप्लाई देते हैं उसके लिए। और लाइट के लिए हम देते हैं, लाइट के लिए सर्किट देते हैं। तो ये जो कंडक्ट होते हैं ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाते हैं, और यही मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारी जो मीटर रूम होता है वहाँ से सब मेन के लिए एक कंडक्ट जाता है, जो हमारे मीटर बोर्ड के लिए। मीटर बोर्ड के बाद हमारे यहाँ से मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हर, जैसे किचन के लिए हो गया, बेडरूम 1 के लिए, बेडरूम 2 के लिए, बेडरूम 3 के लिए, टॉयलेट्स के लिए, यहीं से सारे कंडक्ट जाते हैं और वो सेपरेट जाता है। जैसे बेडरूम 1 के लिए एक सेपरेट कंडक्ट जाएगा लाइट के लिए, ठीक है। और ये जो बैंड के द्वारा ये मेन जंक्शन बॉक्स जो अपना फ़ैन बॉक्स है वहाँ से कनेक्ट कर दिया जाता है, और उसके द्वारा हमारा मेन जो लाइट का जो स्विच बोर्ड होता है वहाँ पे कंडक्ट को डाउन कर दिया जाता है, वहाँ पे हमारा बॉक्स लगेगा। तो यहाँ से सारा हम जितनी भी लाइटें अगर इसमें दी होगी ना, जैसे ये कंसील लाइटें दी हुई हैं 1 2 3 4, तो इसको फैन बॉक्स से मिला दिया है सारी लाइटों को, और वहीं से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपना स्विच बोर्ड से। तो यहीं से हम लूप भी देते हैं। लूप जैसे कोई डाउन नीचे कोई स्विच 6 एम्पियर का सॉकेट और स्विच दिया हुआ है, तो वहाँ पे डाउन दिया हुआ है, यहीं से हम कनेक्ट करके उसको लूप करके वहाँ दे सकते हैं। तो इस तरह से किया जाता है। जैसे AC के लिए डायरेक्ट पावर जो सप्लाई होती है, पावर कंडक्ट होता है, वो AC के लिए सीधे डायरेक्ट जाता है। ये देखिए हमने AC के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, ये सीधे आपका DB में गया है। ये जो अपना फ्लैट है उसमें कहीं कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमारा पावर की सप्लाई रहती है, तो उसको सेपरेट दिया जाता है। यहाँ से हमारा ये कंडक्ट गया है हमारा स्विच और सॉकेट के लिए पावर का, और वहीं से AC की भी सप्लाई दी है। तो इसके लिए आउटडोर दिया है। यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से मेहमान में लगाया है बॉक्स, जो आउटडोर की सप्लाई देगा। तो ये पावर की सप्लाई देने के लिए है। इस रूम में पावर की सप्लाई दी है, जिसमें हमारा 16 एम्पियर का स्विच एंड सॉकेट लगा हुआ है, और 20 एम्पियर का स्विच लगा हुआ है AC के लिए, और उसका सॉकेट जो है आउटडोर का बाहर होता है। आउटडोर बाहर होता है, तो उसके लिए एक सॉकेट दिया है बाहर आउटडोर के लिए। तो स्विचिंग जो है वो अंदर से रहेगी, और जो सॉकेट जो रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा, तो इसलिए बाहर की तरफ दिया है। इसके नीचे वाले फ्लोर पे जो ये तो हमारा स्लैब है ना, तो इसका नीचे जो फ्लोर है वो उसकी कंडक्टिंग हो रही है यहाँ पे स्लैब में। तो ये दोस्तों इस तरह से हमारी कंडक्टिंग की जाती है। और मैं आपको बताता हूँ कि फायर अलार्म की कंडक्टिंग किस तरह से की जाती है। फायर अलार्म की कंडक्टिंग मैं आपको बताता हूँ। फायर अलार्म की कंडक्टिंग जैसे होती है, ये देखिए, ये वाला जो कंडक्ट है, ये वाला, ये देखिए, ये इस फ्लैट में भी गया है और ये इस फ्लैट में भी गया है, तो ये सेपरेट गया है। तो जैसे ये सेपरेट जा रहा है ना, ये जा रहा है यहाँ से, ये बटा है इधर, यहाँ पे बटा है, ये किचन का है, तो यहीं से आगे जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये आगे गया बेडरूम 1 के लिए, ऐसे ही बेडरूम 2 को जाएगा, 3 को जाएगा, और इंडे में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो हो रही है कन्वेंशनल वायरिंग हो रही है, तो वहाँ पे एंड पॉइंट बन जाएगा हमारा। जो लास्ट बेडरूम रहेगा, उसका ड्रेसिंग जो भी एरिया रहेगा वहाँ पे उसको लास्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही इधर होगा, सेम डिक्टो 1 2 3 4, और लास्ट में एंड कर दिया जाएगा। अगर एड्रेसेबल होता तो क्या करते कि ये यहाँ से जाएगा कंडक्ट और उस वाले फ्लैट से मिल जाता। तो
केबल हमारी यहाँ से जाती और रिटर्न होके वापस आ जाती, तो हमारे एलवी में चलती। तो ये एड्रेसेबल के लिए है। यहाँ पे एड्रेसेबल सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे है कन्वेंशनल सिस्टम। कन्वेंशनल सिस्टम में क्या होता है कि एंड पॉइंट बना दिया जाता है, सर्किट को एंड कर दिया जाता है लास्ट में, एड्रेसेबल में लूप किया जाता है। तो यहाँ पे कन्वेंशनल है और जो शाफ्ट में किया जाएगा वो है एड्रेसेबल। तो इस दोनों को हम बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम है और फ्लैटों में कन्वेंशनल सिस्टम है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर करिए जी, आपको किस तरह की वीडियो आपको चाहिए MEP से रिलेटिव। मैं एज a MEP इंजीनियर हूँ यहाँ पे, तो आप मेरे को MEP से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ताकि मैं आपको एक्चुअल में वीडियो बना के आपको बताऊँ।